दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी एक ऐसी मूर्ति जो एकता का प्रतीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना रहा है, और भी बात करेंगे कि ये कहाँ पर है, किस द्वीप पर स्थित है और किस मूर्तिकार ने इसे बनाया। इससे कई अहम क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बना दी गई है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गुजरात के एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी उनकी एक मूर्ति बनाई गई है। तो उनकी मूर्ति को गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया द्वीप पर बनाई गई है। तो सबसे पहले मैप में इसे देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आप ये क्षेत्र जानते हैं कि ये गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, ये काठियावाड़ क्षेत्र है, और इसी के दक्षिण में यहाँ पर एक पर्वतमाला है, इसका नाम है विंध्य पर्वतमाला। और इसी के दक्षिण में एक और पर्वतमाला है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। और सतपुड़ा पर्वतमाला की एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जब अमरकंटक से बहते हुए गुजरात में यानी मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात में पहुंचती है, तो गुजरात में एक ज़िला है जिसका नाम है नर्मदा ज़िला। और नर्मदा ज़िले में ही एक द्वीप है जिसका नाम है केवड़िया द्वीप। कौन सा? केवड़िया द्वीप कहा जाता है। और इस केवड़िया द्वीप को, चूँकि यहाँ पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की करीब 182 मीटर ऊंची, कितनी? 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूँकि दुनिया का सबसे बड़ी प्रतिमा है तो जाहिर सी बात है इस स्थल में बड़ी मात्रा में टूरिस्ट भी आएंगे। और टूरिस्टों को जोड़ने के लिए क्या करीब 8 नई ट्रेनें चलाई गई हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें चलाई गई हैं? इस मूर्ति के जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम है वी सुतार। क्या नाम है? राम वी सुतार। तो राम वी सुतार जो है क्या थे? इसके डिज़ाइनर थे, किसके? स्टैचू ऑफ यूनिटी के। तो ये कहाँ पर है? गुजरात के नर्मदा ज़िले में। और किस द्वीप पर है? केवड़िया। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। और ये कितनी ऊंची प्रतिमा है? 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। इसके स्थापत्यकार कौन हैं? राम वी सुतार हैं, यानी वी राम सुतार ने इसे बनाया था, या इस मूर्तिकार ने इसको बनाया है। और जो बनाने वाली कंपनी थी वो L&T कंपनी थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस स्थल के पास कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स। कौन कौन से हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? तो ये नर्मदा घाटी के पास ही है। एक और है सुलपड़ेश्वर। तो सुलपड़ेश्वर कहाँ पर है? ये भी नर्मदा घाटी के आसपास है। तो ये सुलपड़ेश्वर अभयारण्य है। एक और है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। तो जाहिर सी बात है ये एक दर्शनीय स्थल है और यहीं पर स्थित है दक्षिण में राजपीपला की पहाड़ियाँ। राजपीपला
की पहाड़ियाँ। और राजपीपला की पहाड़ियाँ किस लिए जानी जाती है? आगेट पत्थर के लिए। किसके? आगेट पत्थर के लिए जानी जाती है। यानी राजपीपला में कौन सा पत्थर पाया जाता है? आगेट। आगेट पत्थर के कई सारे उपयोग हैं, जैसे प्रसवावस्था में महिलाओं को देने पर उन्हें डर नहीं लगता है, और इसके साथ साथ जैसे हार्ट और ब्लड को भी क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। जिन बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसा रोग हो जाता है, उसको भी समाप्त करने के लिए आगेट पत्थर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आगेट पत्थर का उपयोग बुखार उतारने में भी प्रयोग किया जाता है। तो एक तरीके से आगेट पत्थर जो है एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कहाँ पर है? ये राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला की पहाड़ियाँ। और जो हाल ही में चर्चा का विषय है वो ये है कि यहाँ पर से इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 8 नई ट्रेनें चलाई हैं। 8 नई ट्रेनें चलाई हैं, जिनमें से पहली ट्रेन है केवड़िया से वाराणसी। और वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या है? संसदीय क्षेत्र है। दूसरी केवड़िया से अहमदाबाद के लिए चलाया है। और तीसरी ट्रेन केवड़िया से दादर के लिए चलाई है। चौथी केवड़िया से हजरत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली से चलाई है। 5वीं ट्रेन केवड़िया से रीवा के बीच चलाई गई है। 6वीं केवड़िया से चेन्नई को चलाई गई है। 7वीं केवड़िया से प्रतापनगर के लिए चलाई गई है। और 8वीं ट्रेन प्रतापनगर से केवड़िया के लिए चलाई गई है। तो इस तरीके से 8 नई ट्रेनों द्वारा केवड़िया को जोड़ा गया है, ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक टूरिज्म प्लेस के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और दोस्तों, इस तरीके से पढ़ने से आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। थैंक यू।